लिसनर्स, वेलकम बैक। जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज मेरे साथ एक गेस्ट होंगे शो पर, और वो तमाम लोग जो कि जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, क्या होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे सवाल आते हैं जब लफ्ज इंश्योरेंस सुना जाता है, और लोग कहते हैं यार ये क्या है, बीमा पॉलिसी खरीदना तो जो है वो जायज नहीं है, इस्लाम में इजाजत नहीं है। ये वो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी, और बिल्कुल उसी तरह से मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और मैं सोचती हूँ कि कभी कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो कि चैंपियन हो इस फील्ड में, तो फिर हम उनसे पूछें कि यार ये करना होना भी चाहिए या नहीं, या ये करना ठीक है या नहीं। मतलब जो दीन से रिलेटेड सवाल है वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे उसके क्या फवायद हैं, वो कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कौन अवेल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, लाइक too many questions, man. And I'm gonna be asking all those questions with the person जो कि आज मेरे साथ है. He is actually an actuary. अब ये एक्चुअरी क्या होता है? बेसिकली एक्चुअरी जो लोग होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, और पाकिस्तान में कुछ गिनती के एक्चुअरीज हैं, और ही इज वन ऑफ दोज ग्रेट एक्चुअरीज. और साथ साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत तरह की इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है वो आपके हर तरह के सवाल का जवाब देंगे. एंड नॉट ओनली दैट, क्योंकि जवाब इनके जो एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और इनकी मजेदार बात ये है कि SECP जो कि एक गवर्नमेंट का इदारा है, उसके लिए भी एज ए डायरेक्टर उन्होंने कोई 10-11 साल काम किया है. और उसके अलावा वो अभी भी काम कर रहे हैं द कंपनी विच इज सलाम तकाफुल लिमिटेड, उसके लिए. और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या है, कैसा है, क्यों होता है, किस तरह होता है, क्या तरीके कार है, और वो सारे सवाल जो कि मैं पूछना चाहती हूँ. तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सैयद नैयर हुसैन जैदी साहब, अ वेरी वेल नोन नेम ऑफ पाकिस्तान. और सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी मौका फराहम किया इंश्योरेंस की कुछ अवेयरनेस और तकाफुल की अवेयरनेस को आम करने के लिए. सर, सबसे पहले तो इंश्योरेंस जो है बेसिकली वो क्या होता है? मेरे लिसनर्स को यही नहीं पता है इंश्योरेंस जो है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंश्योरेंस क्या होती है. और इंश्योरेंस के बारे में जो है वो मैं जानना चाहती हूँ कि ये होता क्या है, मतलब लोग क्यों लें इंश्योरेंस, क्या नीड है? देखिए, इंश्योरेंस बुनियादी तौर पे मालियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है. यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी गाड़ी ली है, अब ज़ाहिर है आप पता है को कराची के क्या हालात हैं, यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी क्या पोजीशन है, तो आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो सिक्योर है, खुदा न खास्ता चोरी हो जाए या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो आप ज़रा आपके पास इतने पैसा नहीं होता कि आप लॉस को फौरन पूरा कर सकें. तो इस मकसद के लिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं. सही. ताकि जब वो किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से या तकाफुल कंपनी से वो ये प्लान लें इंश्योरेंस का, तो अपनी गाड़ी को इंश्योर करा लें. इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो खतरात को लोग जिंदगी में फेस करते हैं, यानी ये जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस से, इसी तरह आपकी घर के जो असासाजात हैं उनकी इंश्योरेंस से, इसी तरह जो बड़े बड़े जो बिजनेस इदारे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अपनी प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस कराते हैं. इसी तरह सबसे अहम एक और है कि एक आम आदमी को अपनी जिंदगी का बीमा कराना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आपने जो कुछ करना है खुद अपने बलबूते पर ही करना है बेसिकली. तो इसलिए जरूरी है कि जो आम जो हमारा पाकिस्तानी है उसको अपनी जिंदगी का बीमा कराना चाहिए बेसिकली. ठीक है सर, अब बीमा कराना चाहिए. पहली चीज जो मेरा एक सवाल है कि हम अक्सर ये लफ्ज सुनते हैं बीमा, जिसे अंग्रेजी में इंश्योरेंस कहते हैं. अब कुछ अरसे से हम एक लफ्ज सुन रहे हैं तकाफुल, ये क्या है? और जैसे कि आपकी कंपनी का नाम भी है सलाम तकाफुल लिमिटेड, तो क्या ये बाकी इंश्योरेंस कंपनी से किस तरह से मुख्तलिफ है? क्या इंश्योरेंस जो कि मैं तो अपने बचपन से यही लफ्ज सुनती आई हूँ, तकाफुल मैंने कोई अभी 4-5 साल पहले सुनना शुरू किया है कि कोई तकाफुल भी कोई वर्ड होता है. तो बेसिकली मुझे बताएं कि इनमें फर्क क्या है? ये तकाफुल और इंश्योरेंस एक ही चीज है या देयर इज सम डिफरेंस? देखिए, इसको समझने के लिए मेरे ख्याल में आप पहले देखें कि जैसे पाकिस्तान में बैंकिंग का निजाम था बेसिकली, लेकिन उस बैंकिंग के निजाम में शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिशिएंसीज हैं. सबसे पहले तो सूद का एलिमेंट है. तो इस तरह पाकिस्तान में ये बात की गई कि हमारी जो बैंकिंग है उसको हमने इस्लामिक बैंकिंग बनाना है. फिर पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग फरोग भी आ गई, स्टेट बैंक इसको फरोग दे रहा है. इसी तरह इंश्योरेंस का जो सिस्टम है उसके अंदर शरिया के एंगल से कुछ कवाहते हैं. एक तो उसमें सूद का एलिमेंट है मिसाल के तौर पे, ठीक है. दूसरा जो शरिया स्कॉलर्स कहते हैं गरर है बेसिकली, यानी कि अनसर्टेनिटी बेसिकली.
तो उन सब जो इंश्योरेंस के अंदर जो मसाइल थे बेसिकली शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको खत्म करके एक शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस का निजाम, जिसका तकाफुल कहा जाता है बेसिकली। सही। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर हमारे यहाँ देखें, लोग ज्यादातर जो है वो ये इंश्योरेंस या तकाफुल, जिसको कॉमनली लोग इंश्योरेंस ही कहते हैं, अभी भी तकाफुल से लोग इतना अवेयर नहीं है। तो ये लोग अक्सर इंश्योरेंस लेने में या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने में बड़ा हिचकिचाते हैं, और रीजन वही जो शरिया कॉम्प्लायंस का जो सीन है वो। तो क्या ये शरई एतबार से ये किया जा सकता है? बिकॉज क्या कहा जाता है कि इंश्योरेंस जो है वो हराम है इस्लामी एतबार से, लेकिन तकाफुल में क्या ऐसी चीज है जो कि इसको इस्लामी एतबार से वो करवा देती है? ये शरिया कॉम्प्लाइंट है। जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो शरिया जो तकाफुल कंपनी है वो सूद से पाक उसका निजाम होता है, यानी कि वो जो है शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो एक तो उसमें सूद का एलिमेंट नहीं है। दूसरा जो एक अच्छा एलिमेंट है जो कि मतलब एक आम आदमी के फायदे की बात है इसमें बेसिकली ये कि तकाफुल कंपनी के अंदर जब कोई भी मिसाल के कोई अगर अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करा रहा है तो जो साल में वो बीमा देता है, अगर बीमा पूरे इंश्योरेंस तकाफुल कंपनी जो है सबका बीमा जमा करती है एक पूल के अंदर, एक फंड के अंदर, और फिर अगर उस फंड में क्लेम माइनस करने के बाद जो इजाफी पैसा बच जाते हैं, सरप्लस जिसे हम कहते हैं, तो वो वापस कर दिए जाते हैं आमतौर पर क्लाइंट्स को। तो ये तकाफुल का एक वो फीचर है जो कि एक अवामी बहबूद और फलाह बहबूद का इशू का एक एस्पेक्ट है। जी लाइक मैंने अगर 10 लाख का मेरा जो है वो तकाफुल है और मेरा जो कवरेज है वो 6 लाख तक का हुआ है, तो जो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिटर्न, ऐसा ही है? यही बता रहे हैं आप? इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस या तकाफुल जो है ना वो जिस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं वो कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि पूलिंग ऑफ रिस्क। तकाफुल जो है और इंश्योरेंस पूलिंग ऑफ रिस्क पे काम करती है, यानी कि मिसाल के तौर पर सिर्फ एक इंसान की गाड़ी इंश्योर नहीं होती बल्कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी इंश्योर होती है। तो वो पैसा जब पूरे फंड में आता है, पहले पूरे फंड के लेवल पे देखे जाते हैं कितने इसके अंदर क्लेम्स आए हैं, तो वो पूरा फंड के अंदर क्लेम्स माइनस करने के बाद और दूसरे अखराजात माइनस करने के बाद जो सरप्लस बचता है वो पॉलिसी होल्डर्स को वापस कर दिया जाता है। अब उसके वापस करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उनको जो अगले साल जो उनको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तकाफुल पॉलिसी लेनी है, उस तकाफुल पॉलिसी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो प्रीमियम का आम लफ्जों में कहा जाता है उसके अंदर उनको डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो इस लिहाज से ये जो है एक ज्यादा मतलब कि कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है तकाफुल। सही। अच्छा सर, इस तकाफुल में क्या क्या कवरेज आती है? मतलब क्या तकाफुल किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ को कवर करता है या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल काम को कवर अप करता है, या फिर ओवरऑल जो जो बेनिफिट्स हमें या जो जो एरियाज ऑफ कवरेज हमें इंश्योरेंस में मिलते हैं, तकाफुल भी उन्हीं एरियाज को कवर करता है या उनसे ज्यादा एरियाज को कवर करता है? मेरा ये सवाल है। देखिए, जैसे इंश्योरेंस से आमतौर पर पाकिस्तान में दो मेन उसकी डिवीजन है एक्चुअली। एक तो है हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सही। एक जिंदगी का बीमा है, एक दूसरे आपके असासाजात का बीमा है। सही। तो जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस के वो सारे प्रोडक्ट जो हैं तकाफुल के भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। सही। लेकिन इसके अलावा तकाफुल के अंदर जो अच्छी बात यह कि तकाफुल जो है ना वो नए नए रिस्क को भी या नए नए एरियाज को भी आवाम के सामने एज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोडक्ट के तौर पर ला सकता है। वो इसलिए ये क्योंकि ये जो है एक्चुअली ये एक आपस में रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है। इंश्योरेंस जो है एक्चुअली वो एक रिस्क पूलिंग मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक आम आदमी का जो रिस्क है वो ट्रांसफर जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। रिस्क बेयरिंग एक तरह। हाँ, रिस्क बेयरिंग है। तो जब वो एक्चुअली रिस्क ट्रांसफर जाता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो इंश्योरेंस कंपनी ज़ाहिर है उसको एक मोहतात तरीके से मैनेज करती है ना। लेकिन तकाफुल के अंदर एक्चुअली रिस्क शेयरिंग है आपस में। जब रिस्क शेयरिंग होती है तो उसके अंदर आप एक नए नए टाइप के रिस्क को भी अंडरराइट कर सकते हैं। सही। तकाफुल के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो एक नए रिस्क, इसीलिए आप देखें हमारी जो सलाम तकाफुल लिमिटेड है, हमारा खासा जो फोकस है वो एग्रीकल्चरल तकाफुल पर है, क्रॉप तकाफुल पर है। पाकिस्तान में जो आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका इतना ज्यादा फोकस इस पर नहीं रहा। कुछ कंपनीज के हैं प्रोडक्ट, लेकिन इनके तकाफुल की जो स्पिरिट है कि आप बेसिकली गरीब लोगों को और जो फार्मर्स हैं उन सबको कवर करें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना। तो इसलिए हमारा सलाम तकाफुल का ज्यादा फोकस है कि हम फार्मर्स को कवरेज प्रोवाइड करें। तो हमने बाकायदा एक पैरामेट्रिक तकाफुल प्रोडक्ट डेवलप किया है हमने एक्चुअली।
आमतौर पर ये प्रोडक्ट दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने अभी इतना डेवलप नहीं किया जनरली। सही। अच्छा सर, अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो कंपनी है बेसिकली सलाम तकाफुल, इसके बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आपने तकाफुल एक्सप्लेन किया कि तकाफुल क्या है। तकाफुल में जो है वो तकरीबन आप हर एरियाज, या ये कहने की जो इंश्योरेंस कवर करता है उससे ज्यादा एरियाज को आप कवर कर लेते हैं। इसी के साथ साथ जब अब हमारे हाथ जो है वो नैयर हुसैन जैदी साहब लगे हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे भी बहुत सारे सवाल करेंगे, और खास तौर पे सलाम तकाफुल लिमिटेड के बारे में कि सर इस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आप बताएं कि ये कंपनी जो है वो किस तरह से लोगों को बाकी कंपनीज जो अपनी स्कीम्स ला रही हैं उसके मुकाबले क्या जो है वो बेनिफिट दे रही है। देखिए बिल्कुल, जो मेरे दिल के अंदर एक्चुअली कि मैंने बताया कि सलाम तकाफुल में आने से पहले मैं एक एचसीपी के अंदर जॉब कर रहा था, डायरेक्टर वहाँ पे ऐसे, और आई वाज हैप्पी देयर। लेकिन सलाम तकाफुल की जब हमारे स्पॉन्सर उनसे मुलाकात हुई, तो इनके जो अजाइम है और इनके जो इरादे हैं वो काफी ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है मिसाल के तौर पर, यानी इनका फोकस काफी ज्यादा डिजिटलाइजेशन पर है। देखिए बेसिकली टेक्नोलॉजी के जरिए से आप मासेस को कवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारी जो सलाम जो जनरल तकाफुल है, हमारा इरादा है कि हम एक्चुअली सलाम लाइफ तकाफुल लाएंगे बेसिकली, जो कि पाकिस्तान की पहली डिजिटल तकाफुल कंपनी होगी एक्चुअली। ओके। तो जब मैं एचसीपी में था तो वहां पे मैं डिजिटल इंश्योरेंस के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा था। तो उसी काम करने के दौरान ही मुझे जब कंपनी से मुलाकात हुई हमारी, तो इनका मुझे ये ख्याल अच्छा लगा कि ये बहुत ज्यादा इनका फोकस था कि हमें एक्चुअली कोई नई चीज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए ताकि आप मासेस को कवर कर सकें। तो सलाम तकाफुल जो है इसका फोकस है डिजिटलाइजेशन पे फोकस है, इसका फोकस है कि न्यू टाइप के प्रोडक्ट्स लाए जाए मार्केट के अंदर बेसिकली। तो ये सारी जो प्रीवियसली इंश्योरेंस के जो कवरेज में है वो नहीं है, पर इंश्योरेंस की कवरेज में दी जा सकती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का उस एरिया पे फोकस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस के मसाले तो नहीं है। एससीपी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सैंडबॉक्स। ओके। सैंडबॉक्स में एससीपी का ये होता है कि उसके अंदर ना, यानी कि आपको एक नए इनोवेशन आइडियाज जो हैं वो एससीपी उनको प्रमोट करता है ताकि मार्केट के अंदर इनोवेशन आए एक्चुअली। तो सलाम तकाफुल जो है वो पहली तकाफुल कंपनी जिसका एससीपी के सैंडबॉक्स के अंदर भी इन्होंने अपना एक पैरामेट्रिक तकाफुल प्रोडक्ट लाए और एससीपी ने उसको अप्रूव किया और हमने उसको मार्केट भी किया। जी अच्छा सर, एक और चीज के आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी तकाफुल कंपनी है। एक सवाल मेरे दिमाग में और आया कि जनरली लोग, जैसे अब मैं मिसाल दे रही हूँ कि मैंने एक पॉलिसी आपसे परचेस की है और मैं उसकी प्रीमियम्स दे रही हूँ, और जैसे आपने कहा कि कराची जैसा सपोजेडली गाड़ी का, जैसे आपने कहा कि कराची जैसे शहर में आपके पास जो है वो इंश्योरेंस या तकाफुल होना चाहिए। सपोजेडली कराची के माहौल को भी मैं सरवाइव कर जाती हूँ और 5 साल में मुझे उस तकाफुल की जरूरत या उस पे बैक की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी इंश्योरेंस जो है वो 5 साल की है और 5 साल में वो जो है वो मैच्योर हो गई है। तो अब उन प्रीमियम्स का क्या होगा जो मैंने पे किया और मैंने आपकी जो है वो सर्विसेज मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पेश आई। ऐसा भी होता होगा कुछ केसेस में, तो उस सूरत में क्या होगा? मतलब जो अमाउंट पे की है कि पॉलिसी या मेरी जो पॉलिसी मैच्योर हो गई या डिसॉल्व हो गई व्हाटएवर, तो उसके बाद क्या होगा? देखिए तकाफुल में या इंश्योरेंस दोनों के अंदर ना जो प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनका मकसद सिर्फ माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना होता है, यानी कि अगर गाड़ी चोरी हो गई या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्योंकि मैंने कहा कि ये बेसिकली पूलिंग ऑफ रिस्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क पे काम करती है ना, तो जो मतलब एक से ज्यादा लोगों के सबका प्रीमियम जमा किया जाता है और जिसका क्लेम आया था उसको दे दिया जाता है एक्चुअली। तो इसके अंदर बुनियादी जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो 5 साल बाद इसमें कुछ आपको वापस मिले, क्योंकि आप बेसिकली खाली अपने रिस्क को कवर करते हैं। सही, ठीक है। तो लेकिन तकाफुल में ये है कि अगर इसमें हमने रिस्क को कवर किया और पूरा जो पूल है उसको 1 साल बाद देखा गया कि इसमें कितना बचा, तो फिर वो भी वापस कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट जो कि हमें इंश्योरेंस साइड पे नहीं मिलता। जी, इंश्योरेंस में मतलब एक स्ट्रिक्ट सरप्लस का कॉन्सेप्ट खासतौर पर जनरल तकाफुल साइड पे नहीं है उनका। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज कि अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहता है आपकी कंपनी के लिए, बिकॉज जैसे मुझे बताया गया कि आप बिगेस्ट जनरल तकाफुल कंपनी है पाकिस्तान की जी। तो अगर अभी मेरे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बातों ने उनके दिमाग पर, उनके दिल पर असर किया और अब उनका भी कहीं ना कहीं आके जहन बन गया हो कि हाँ यार मुझे भी तकाफुल लेना है, तो डेफिनेटली उनके पास दे हैव दिस ऑप्शन सलाम तकाफुल। ठीक है।
अब सलाम तकाफुल में जो है वो अगर रीच आउट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं? जी देखिए, सलाम तकाफुल में हमारे जो सेल्स की नुमाइंदगान है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो एक UAN नंबर है, ओके, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, 021-111-875-111। इस पे रब्ता करेंगे। सर एक मरतबा फिर से आप बताएं। जी, हमारा UAN नंबर है 021-111-875-111। ठीक है, तो हमारे लिसनर्स ने यकीनन से नोट कर लिया होगा। और दूसरी हमारी वो वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.salamtakaful.com। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे भी हमारे सारे प्रोडक्ट की तफसीलात हैं और वहाँ पे वो जो हमारे सेल्स के लोगों से रब्ता भी कर सकते हैं और हमारे काफी प्रोडक्ट जो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मतलब आप तक रीच आउट करने में हमारी पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज की थोड़ा सा आप मजीद कुछ ऐसी अपकमिंग प्रोडक्ट्स आपकी हो सलाम तकाफुल की जो कि हमारे लिसनर्स को उनके लिए इजी भी हो एंड एज अ बिगिनर टू तकाफुल उनको हेल्पफुल हो। जी देखिए, हम लोग हमारा एक जो पे एज यू ड्राइव का प्रोडक्ट है वो बेसिकली उसमें ये कि आप जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये किस्म के पे यानी कि ये आमतौर पर ये क्या है? ये मुझे थोड़ा बताएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, आमतौर पर ये होता है ना कि अगर आपने जैसे कि एक इंश्योरेंस की या तकाफुल की पॉलिसी ली है तो आप अपने पूरा प्रीमियम पे कर देते हैं ना। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है यूजेज बेस्ड इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, या यूजेज बेस्ड तकाफुल। तो जितना आप यूज करेंगे उतना ही अपने उसका प्रीमियम पे करना है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है। फिर इसके अलावा हमारा जैसे हम बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हमारा प्रोडक्ट है, वो है। इसके अलावा हम जो है हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जो सलाम फैमिली तकाफुल, यानी कि जो सलाम लाइफ तकाफुल बेसिकली, जो पाकिस्तान का पहला डिजिटल लाइफ तकाफुल होगा एक्चुअली। तो उसके अंदर जो है वो हम मतलब इस तकाफुल के और सेविंग के प्लान ला रहे हैं जो कि एक मार्केट के अंदर अभी वैसे प्लान अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग अगले साल के पहले क्वार्टर में लाइसेंस SECP से हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान में पहली बार जो है वो डिजिटल लाइफ तकाफुल प्रोडक्ट हम लेके आएंगे आवाम के लिए। अच्छा सर, ये तो एक बात, लेकिन वो लोग जो कि क्या कोई देयर इज अ वे कि आप तक पर्सनली अगर कोई रीच आउट करना चाहे, सॉरी वेट अ सेकेंड, ओके, सो फेसबुक और ईमेल के थ्रू अगर कोई आप तक रीच आउट करना चाहे या लिंक्डइन के थ्रू, तो आपका कोई ईमेल एड्रेस जो आप शेयर करना चाहें? जी, हमारा info@salamtakaful.com हमारा ईमेल एड्रेस है। हमारी जो फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेज है, हमारा लिंक्डइन के ऊपर भी पेज है हमारा। तो नाम बता दें कि किस नाम से है? सलाम तकाफुल। सलाम तकाफुल के नाम से है। तो अगर कोई रीच करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वंस अगेन लेट मी रिपीट द नंबर, इट्स 021-111-875-111, जिस पर आप सलाम तकाफुल पर राब्ता कर सकते हैं। इनका UN नंबर है, वहां से आपको वन स्टेप जो कह सकते हैं ना कि फौरन से आपको हेल्प मिल जाए, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद है। एंड विद दैट यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर तकाफुल पॉलिसीज ऑन www.salamtakaful.com। अब सलाम की स्पेलिंग में डबल A लिखेंगे, SALAAM, सलाम तकाफुल TAKAFUL। सो दिस इज www.salamtakaful.com और इस पर आप जाकर सारी डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और जो चीज है वो भी मुझे पूछनी, सर आप एक SECP में काम करते रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग देयर? देखिए, SECP पाकिस्तान का जाहिर है कि एक मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका मैंडेट में कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना है, जिसका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को और ये कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का काम भी करती है। तो SECP काफी डायनामिक इदारा है। और देखें, जैसे पाकिस्तान का जो सैंड बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, ये सैंड बॉक्स यानी कि आप वाला ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी एक एप्लीकेंट को अलाउ करे कि आप इनोवेशन करें और इनोवेशन में रेगुलेटर आपको अलाउ कर रहा है और आपके साथ उसकी बेस पे फ्रेमवर्क बना रहा है एक्चुअली। सही। तो SECP में काम करना बड़ा जबरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा और SECP पाकिस्तान का डायनामिक इंस्टीट्यूशन है। सर, सिंस हमारे साथ सैयद नैयर हुसैन जैदी साहब एक बड़ा नाम है, आप एक तरह से देखा जाए तो पायनियर्स कह लें या लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन कह लें, स्पेशली जो यंग हमारे लोग हैं जो कि आपकी फील्ड में या आपके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं।
तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे इफ दे आर टू मच ड्रिवन टुवर्ड्स देयर करियर और कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा पैगाम जो है वो ये है कि आई थिंक कि एज एन एक्चुअली भी या किसी भी आप शोबे में काम कर रहे हो तो कस्टमर सेंट्रिसिटी शुड द मेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली। मतलब आप इन तकाफुल का काम कर रहे हैं तो तकाफुल के प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि कस्टमर को कोई वैल्यू प्रोवाइड करें। आप उसके अंदर आप अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप उसकी अंडरराइटिंग कर रहे हैं, आपकी सेल्स कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है तो फिर उस सारी जो एक्टिविटीज हैं वो बेकार हो जाती हैं। तो मेरा जो पैगाम बेसिकली यही है कि मतलब आपको अपनी लाइफ का भी ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि कुछ कस्टमर के लिए आप कुछ बेहतर काम कर सकें। तो इंशाल्लाह इसी स्पिरिट के साथ जो कि मेरी भी है, हमारी पूरी कंपनी की भी है, हमारी कंपनी के स्पॉन्सर्स की भी है, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा आप देखेंगे कि हमारी जो जनरल तकाफुल कंपनी, इसके ऑलरेडी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमारी जो लाइफ तकाफुल आ रही है वो एक सही मानों में एक कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट लेके आएगी इंशाल्लाह। सही सर, ये तो आपने अपना जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो बात की। मेरा ये था कि जो आप जिन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मतलब देयर आर पीपल वुड बी फॉलोइंग यू ऑन लिंक्डइन और मे बी ऑन फेसबुक और एवरीवेयर, सो दे हैव दिस डिजायर टू बी लाइक यू, तो उनके लिए क्या किस तरह से मेहनत करें? क्योंकि आपका एक लेवल है, आपने भी यकीनन बहुत छोटी या जीरो से स्टार्ट लिया होगा, कोई भी 100 पे नहीं चला जाता। एवरीवन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर और फिर उसके बाद आप यहाँ तक आए। वो लोग जो इस वक्त कहीं ना कहीं हैं, दे हैव अ डिजायर टू बी लाइक यू, बट उनको कुछ वे आउट नहीं मिल रहा, कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसी बात जो उनके लिए कहे, जो उनको उनके करियर में पुश करे। दो दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स देयर करियर, लेकिन यू नो दे वांट टू बिकम लाइक यू, दे वांट टू बिकम पायनियर्स। तो उनके लिए आपकी एज अ प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनली क्या एडवाइस है? देखिए, इसकी प्रोफेशनल एडवाइस सिंपली यही है कि आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपना काम करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब आपको जिंदगी में कोई काम करना चाहते हैं तो आपको आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ कंटिन्यूस एफर्ट एक्सर्ट करते रहें तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है एक्चुअली। और कभी कभी हार्ट ब्रेक भी हो जाता है बंदे का, जब कभी कुछ हल्का सा ऐसे जा रहे हो तो ठीक है, जरा सा ऐसे होते हैं तो दिल टूट जाता है, शैटर हो जाती है ख्वाहिशात। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, वही ना कि इसमें बेसिकली आपको मतलब आपको कैरियर एक्चुअली प्रिंसिपल ड्रिवन एंड वैल्यूज ड्रिवन होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि मिसाल तो आप एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो वो अच्छे काम में सारे मुश्किल तो आएंगी डेफिनेटली। जो फ्रिक्शन है वो दुनिया का यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक्चुअली कि आप कोई भी काम अच्छा करना चाहेंगे तो सब लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपकी जो निगाहें हैं वो अपने हदफ पर हो, बेसिकली आप एक ईमानदारी के साथ वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ गुजारें तो चीजें आपके साथ बेहतर होती जाती हैं बेसिकली। अच्छा सर, राइट नाउ आई थिंक वी नीड टू गो टुवर्ड्स अ ट्रैक, और ट्रैक से वापस आएंगे और फिर हम आपसे मजीद बात करेंगे। सो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, इफ यू लिसनिंग, थोड़ी देर के लिए ट्यून इन रहे। हम एक सॉन्ग के बाद वापस आएंगे और यहीं से बातों के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, सो आई वांट टू से वेलकम बैक टू यू ऑल। हमारे साथ अब भी मौजूद हैं द वन एंड ओनली सैयद नैयर हुसैन जैदी साहब, एक बहुत बड़ा नाम। और साथ साथ जाने से पहले कुछ आखिरी सवाल मेरे पास है सर, वो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके कुछ इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, अभी पूरी तरह से आए नहीं, लेकिन वी हैव हर्ड अबाउट इट अ लिटिल बिट। तो मुझे बताएं कि आपका सलाम डिजिटल लाइफ का जो प्रोजेक्ट है आने वाला, वो जैसे मैंने आपसे कॉमन क्वेश्चन किए कि बाकी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी कंपनी से कैसे डिफरेंट है, और हमारे जो एक आम आदमी है, एक कॉमन आदमी है, उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? जी देखिए, जैसे मैंने बताया एससीसीपी ने पाकिस्तान इनफैक्ट दुनिया के कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी में से जिसने डिजिटल इंश्योरेंस का कानूनी ढांचा फ्रेमवर्क इशू किया है। हम जो हमारा प्लान है कि हम उसी के तहत एससीसीपी से डिजिटल लाइफ का लाइसेंस लेंगे, लाइफ तकाफुल का। हम इसमें बेसिकली जैसे मैंने कहा कि कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। पाकिस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अच्छा कारोबार कर रही हैं, लेकिन हम जो कस्टमर सेंट्रिसिटी को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है वो आमतौर पर ज्यादातर प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, तो हम जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट भी लेके आना चाहेंगे जो कि अभी तक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं ली। मिसाल के तौर पे कमेटी प्लान है, आमतौर पे कमेटियां पाकिस्तान में बहुत चलती हैं, है ना, लेकिन आमतौर पे अब तक किसी ने कमेटी जो है वो आमतौर इंश्योरेंस के जरिए से इतना ज्यादा नहीं डाली। यानी मैंने भी 3 कमेटी डाल रखी है, लेकिन मैंने थ्रू नॉर्मल इनफॉर्मल चैनल बेसिकली। सही, लोग अपनी जो आमतौर पर खवातीन तो बहुत ज्यादा इसमें होती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, तो हम जो है वो
खासतौर पे इस मार्केट को सेगमेंट तो करना मतलब चाह रहे आप खवातीन की जो एक अच्छा ये एक अच्छी बात है कि हमारी खवातीन में सेविंग का एक एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो कमेटी डालना इज अ वेरी गुड थिंग। तो क्या आपकी भी मेन जो टारगेटेड ऑडियंस है क्या वो खवातीन है? हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस सिर्फ खवातीन नहीं है, लेकिन हमारा जो बेसिकली जो जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे हमारा कंपनी का फोकस है बेसिकली। तो हम पाकिस्तान में अब तक जो है वो खवातीन को इंश्योरेंस में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन कमेटी के थ्रू आप उनको एंगेज करेंगे? हाँ एंगेज करेंगे, और हम ना सिर्फ ये कि उनको ये प्रोडक्ट देंगे, बल्कि हम खवातीन को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि वो भी कमेटी को प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं बेसिकली। ओके। इसी तरीके से हम जो है हम जैसे हमने कहा कि हम लोग लाइक अफिलिएशन जिसका उनको जी, बेनिफिट होगा। जी, ओके, दैट इज ग्रेट। जी। दूसरा इसमें ये है कि हमारी जैसे जनरल तकाफुल कंपनी जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस देती है, एग्रीकल्चर तकाफुल देती है, तो हम फार्मर्स के लिए भी जो है वो लाइफ तकाफुल लेके आएंगे बेसिकली, जो कि अब तक आम तक पाकिस्तान में नहीं दिया गया। और तीसरा ये सब चीज जो होगा एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी के जरिए से होगा एक्चुअली। सही। तो जो आम सार्फिन है वो हमारे वेबसाइट पे जाके या उनको एक ईमेल दे दिया जाएगा, उनको पोर्टल दे दिया जाएगा जिसपे जाके अपने पॉलिसी के बेनिफिट को किसी वक्त भी देख सकते हैं। जस्ट लाइक योर जो वेबसाइट है इस वक्त उस पर, या एक अलग से डिफरेंट पोर्टल आप उसके लिए बनाएंगे? डिफरेंट पोर्टल होगा, मोबाइल ऐप भी होगी बेसिकली, जिसके जरिए से आप अपने सारे पॉलिसी के बेनिफिट्स को देख सकते हैं। सैयद नैयर हुसैन जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन द स्टूडियो, एंड स्पेशली मी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ जब सुबह आई तो मुझे इंश्योरेंस या तकाफुल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, बट द ग्रेट नॉलेज एंड द वास्ट एक्सपीरियंस ही हैज, इन्होंने सारे मेरे सवालों के जवाब दे दिए। नाउ I actually know a lot about तकाफुल एंड इंश्योरेंस। सर थैंक यू सो मच। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि आप भी सलाम तकाफुल से अपनी पॉलिसी लें तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली उनके यूएएन नंबर 02111187511 पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको एंटरटेन करेंगे। नॉट ओनली दैट बट आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, दैट इज www.salamtakaful.com www.salamtakaful.com। और इसी के साथ साथ आप अगर जो है वो सैयद नैयर हुसैन जैदी साहब को फॉलो करना चाहते हैं तो ऑल यू गॉट टू डू इज सिंपली उनको जाके आप गूगल पे सर्च करें तो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपको टॉप पे शो हो जाएगा और वहां से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सलाम तकाफुल को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी है, वो फेसबुक पे भी है, और इसके अलावा आप उन्हें जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। सर कैन यू प्लीज गिव मी द ईमेल एड्रेस वंस अगेन, जो आपका सलाम तकाफुल का ईमेल एड्रेस है? जी, info@salamtakaful.com। info@salamtakaful.com। और इसी के साथ साथ अमरीन हाला को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल सुबह 11 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।